हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एनटीटी एग्जाम चैनल। तो लेके माँ सरस्वती का नाम आज का अध्ययन अपना शुरू करते हैं। आज हम अपना चैप्टर 8 करेंगे, रिसोर्सेज एंड मटेरियल्स फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस। पर्यावरण अध्ययन हेतु शिक्षण अधिगम हेतु संसाधन। क्या रिसोर्सेज यूज करेंगे हम ईवीएस के लिए, और क्या सामग्री मतलब क्या मटेरियल यूज कर सकते हैं। तो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रीवियसली क्वेश्चंस आए हैं। व्हाट इज लर्निंग रिसोर्स? सबसे पहले अधिगम संसाधन है क्या? तो रिसोर्सेज से आप क्या समझते हैं? संसाधन का अर्थ है वह चीज जो किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयोग ली जाए। मतलब जैसे कि आप अपनी क्लासरूम में बुक्स का यूज कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड का यूज कर रहे हैं, तो वो आपके पढ़ाने में एक रिसोर्स है, संसाधन है। तो रिसोर्स क्या है? जो आपको कोई उद्देश्य प्राप्त करने में मदद करे। आप अपनी क्लासरूम में बच्चों को कोई टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं। आप बच्चों को बगीचे में लेके जा रहे हैं, बगीचा एक रिसोर्स है। बुक से पढ़ा रहे हैं, बुक एक रिसोर्स है। ब्लैक बोर्ड पर लिख के बता रहे हैं, तो ब्लैक बोर्ड एक रिसोर्स है। तो वो सारी संसाधन, वो सारी चीजें जो हमारे ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने में मदद करती है। अब ये डेफिनेशन दी है, मीन समथिंग दैट कैन बी हेल्प यूज्ड टू हेल्प अचीव एन एम। तो ये ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी ने दी है। सिग्निफिकेंट ऑफ लर्निंग रिसोर्स इन ईवीएस, तो जो लर्निंग रिसोर्सेज का हम यूज करते हैं ईवीएस में, तो उनका क्या महत्व है? एप्री एप्रिशिएट इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कल्चर एंड बायोफिजिकल सराउंडिंग। मतलब जब हम लर्निंग रिसोर्सेज का यूज करते हैं, तो उन सभी में ह्यूमंस, जो हमारा आसपास का कल्चर है, और जो बायोफिजिकल मतलब हमारा जो जैविक भौतिक वातावरण है, उन तीनों के बीच एक कनेक्शन डेवलप होता है, जो बच्चा अच्छे से समझ पाता है कि किस तरीके से ह्यूमन हमारे आसपास के वातावरण को प्रभावित करने में मददगार है, किस तरीके से हमारा कल्चर बनता है, रीति रिवाज बनते हैं। तो रिसोर्सेज हमें इन तीनों के बीच कनेक्शन डेवलप करने में मदद करते हैं। दूसरा लर्निंग रिसोर्स का क्या महत्व है कि आउटडोर बेस्ड लर्निंग प्रोसेस आर इफेक्टिव इन ईवीएस। जब हम रिसोर्सेज का यूज करते हैं, एक नॉर्मल, अगर आप स्कूल से कंकड़ पत्थर पत्तों का भी यूज कर रहे हैं ना, तो वो भी रिसोर्स है। आउटडोर बेस्ड लर्निंग करने में मदद करते हैं लर्निंग रिसोर्स। रियल लाइफ बेस्ड एक्सपीरियंस प्रदान करते हैं इन फिजिकल, बायोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट। इनहेंस कॉग्निटिव एबिलिटी, कैपेसिटी एंड रिसोर्सफुलनेस इन चिल्ड्रन। तो बच्चे में कॉग्निटिव एबिलिटी डेवलप होती है, कैपेसिटी और रिसोर्सफुलनेस। उस देख पाते हैं कि किस तरीके से पत्ता भी, पत्थर भी, कंकड़ भी, कपड़े भी, मतलब कितने हेल्पफुल हैं हमारे सराउंडिंग के लिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर यूज। रिसोर्स के टाइप कौन कौन से, अब आपको पता चलेगा क्या क्या रिसोर्स हो सकते हैं। थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ ये। सबसे पहले कम्युनिटी रिसोर्स, ठीक है। तो कम्युनिटी रिसोर्स में क्या क्या आएगा? हमारा कारपेंटर। कम्युनिटी क्या होती है? हमारे आसपास का जो हमारे समुदाय के लोग हैं। शॉपकीपर, पेरेंट्स, टीचर, ये सब किसमें आएगी? कम्युनिटी रिसोर्स में। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। इंस्टीट्यूशनल रिसोर्स में बैंक, हॉस्पिटल, ऑफिस और यूनिवर्सिटीज आएंगी। रिसोर्स इन नेचर में रिवर, जंगल, पॉन्ड, सोयल और ओशियन आएंगी। मीडिया रिसोर्स में क्या आएगा? न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियो, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट। टेक्नोलॉजी रिसोर्स में मोबाइल फोन, कैमरा, ऑडियो रिकॉर्डर, कंप्यूटर एंड इंटरनेट, सीडी। ह्यूमन मेड रिसोर्स में क्या आएगा? हमारा पेन, चेयर जो ह्यूमन ने बनाया, पेंसिल, वेस्ट पेपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से रिसोर्स में क्या क्या आएगा। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हमारा जो ऑफिस है वो कम्युनिटी रिसोर्स का पार्ट है, इंस्टीट्यूशनल रिसोर्स का, या नेचर रिसोर्स का। तो वो हमारा इंस्टीट्यूशनल रिसोर्स का पार्ट है। अब इन्हीं टाइप ऑफ रिसोर्सेज को आगे एक्सप्लेन किया गया है, देखते हैं। ये हिंदी में लिखा हुआ है, जिस बच्चे को हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ सकता है। मीडिया संसाधन, प्रकृति में संसाधन क्या है? नदी, वन, तालाब आदि। तो देख लेना आप वीडियो पॉज करके। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। कम्युनिटी रिसोर्स, सामुदायिक संसाधन। ईच पर्सन इज इम्पोर्टेंट। कम्युनिटी रिसोर्स में हमारा क्या क्या था? फार्मर, लोकल हेल्थ वर्कर, इंटरेस्टिंग फोक टेल्स भी आएंगी। चाइल्ड ऑल्सो अ रिसोर्स, पुलिसमैन, क्लर्क, टीचर, पेरेंट्स। तो ये हमारे कम्युनिटी रिसोर्स के पार्ट है। आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, इंटरेस्टिंग फोक टेल्स किसका पार्ट है? तो कम्युनिटी रिसोर्स का ही है। कम्युनिटी रिसोर्स हमें ये बताता है कि हर एक पर्सन इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल वर्क लीड्स टू नॉलेज कंस्ट्रक्शन। जब हम प्रैक्टिकल वर्क से नॉलेज का कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब इंस्टीट्यूशनल रिसोर्स, गाइस सॉरी, थोड़ी मेरी आवाज चेंज लग सकती है आपको, क्योंकि जुकाम होने की वजह से आवाज थोड़ी सी भारी हो गई है। तो प्लीज थोड़ा कोऑपरेट करें, क्योंकि वीडियो बनाने का समय वैसे ही नहीं मिल पाता, और जब छुट्टी हुई तो थोड़ी तबीयत खराब हो गई, बट वीडियो तो बनानी है।
इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज स्थानीय संसाधन। अब इंस्टीट्यूशनल रिसोर्स में क्या क्या आएगा हमारा? पब्लिक फैसिलिटीज, पब्लिक हॉस्पिटल, बस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन किसका पार्ट है? इंस्टीट्यूशनल रिसोर्स का। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। म्यूजियम एंड हिस्टोरिकल साइट, मेन तो यही है पब्लिक फैसिलिटी किस में आएंगी? म्यूजियम एंड हिस्टोरिकल साइट। और हमारे कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेटअप, लोकल मेला फेयर किस में आ सकता है? आप सोचेंगे कम्युनिटी रिसोर्स में आएगा, बट नहीं, ये इंस्टीट्यूशनल रिसोर्स का पार्ट है। ठीक है, और ये मतलब काफी गहराई में पूछ ले तो इस तरीके से पूछ सकता है। म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, प्लेसेस, पार्क्स, और भाई प्लांट नर्सरी, विंड फार्म, यूनिवर्सिटीज, डैम्स, जूस किसका पार्ट है? इंस्टीट्यूशनल रिसोर्स का। पावर हाउस यूनिट, फैक्ट्री, शॉपिंग मॉल, लोकल मार्केट्स इंस्टीट्यूशनल रिसोर्स का पार्ट है। तो इस एक बार वीडियो पोस्ट करके खुद भी अच्छे से देख लेना। अब देखते हैं टेक्नोलॉजी रिसोर्स। टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक नॉलेज यूज्ड इन प्रैक्टिकल वे इन इंडस्ट्री। तो ये क्या है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग कि टेक्नोलॉजी क्या है? एक साइंटिफिक नॉलेज है जो प्रैक्टिकल वे में यूज होती है इन इंडस्ट्री। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मोबाइल फोन्स हमारे टेक्नोलॉजी रिसोर्स में आएंगे। जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। कंप्यूटर हमारा टेक्नोलॉजी रिसोर्स में आएगा। एनिमेशंस बना सकते हैं आप। कैमरा हमारा टेक्नोलॉजी रिसोर्स में आएगा। अब यूजिंग लोकल अवेलेबल मटेरियल्स क्रिएटिवली, अब हमारा जो लोकली अवेलेबल मटेरियल है उसको हम क्रिएटिवली कैसे यूज कर सकते हैं? जैसे कि अराउजेस चिल्ड्रन, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी डेवलप होगी। मटेरियल, शू बॉक्स यूज कर सकते हैं, जूतों का डिब्बे को। एल्यूमिनियम फॉइल, ग्लू, सीजर एंड नाइफ को। ब्रशेस फॉर पेंटिंग, प्लास्टिक बैग्स टू कीप द पॉट्स, द बैग्स हेल्प स्टोर द हीट, बर्तन रखने के लिए प्लास्टिक की थैली। तो ये हम लोकली जो हमारा मटेरियल है उसको भी हम अच्छी क्रिएटिवली यूज कर सकते हैं। स्कूल्स एज अ रिसोर्स सेंटर, स्कूल सबसे बड़ा रिसोर्स सेंटर है जहां क्रिएटिंग अ ट्रेजरी हाउस, एक भंडार गृह निर्माण किया जा सकता है जहां पर सीड का कलेक्शन रख सकते हैं हम। लीफ कलेक्शन, पिक्चर कलेक्शन, मेटल कलेक्शन, कॉइन कलेक्शन, स्टैम्प कलेक्शन होता है ना। कभी कभी हम जैसे टीचर्स बच्चों को कहते हैं कि सभी बच्चों को बोतल के ढक्कन कलेक्ट करके लाने हैं, तो वो क्या एक रिसोर्स रेडी करवा रहे हैं हम अपने स्कूल में। आर्ट कॉर्नर, क्राफ्ट कॉर्नर, पेंटिंग कॉर्नर, कलेक्शन कॉर्नर, फाइल कॉर्नर, स्टोरी बुक कॉर्नर, मैथ्स कॉर्नर, पजल कॉर्नर, कलेक्शन एक्सेट्रा करवा सकते हैं। स्टूडेंट की प्रोफाइल, स्कूल प्रोफाइल। तो ये सब एक तरीके के रिसोर्स है जो स्कूल के बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आई थिंक ये दोबारा से फोटो क्लिक हो गई थी। ये हिंदी में वही चीजें लिखी हुई है। अब इस बुक में मीडिया रिसोर्स के बारे में क्लियरली नहीं बताया गया था जब मैंने एनओएस की बुक पढ़ी, तो वहां से मैंने ये भी साथ में इंक्लूड कर लिया कि कुछ भी आपका छूटना नहीं चाहिए। मीडिया रिसोर्स में फिल्म, रेडियो, कंप्यूटर, इंटरनेट और टीवी आ जाएगा। आप टेक्नोलॉजी रिसोर्स में कंफ्यूज ना हो टेक्नोलॉजी और मीडिया में, क्योंकि टेक्नोलॉजी रिसोर्स में भी मोबाइल फोन था और हमारा कैमरा था। मीडिया रिसोर्स में फिल्म, रेडियो, कंप्यूटर, इंटरनेट, टीवी। अब लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स किस में आएंगे? मीडिया रिसोर्स में। मैगजीन, स्पेशली ईवीएस इंक्लूड कौन कौन सी मैगजीन? सफारी, विज्ञान दर्शन, डाउन टू अर्थ, द नेशनल ज्योग्राफी, ये सब हमारी मैगजीन्स मीडिया रिसोर्स का पार्ट है। टीवी चैनल्स, द डिस्कवरी, प्लानेट अर्थ, ट्रैवल एंड लिविंग, द नेशनल ज्योग्राफिक चैनल, तो ये सब मीडिया रिसोर्स का ही पार्ट है। रेडियो प्रोग्राम रिलेटेड टू ईवीएस, ज्ञान भारती, विद्या भारती, ईवीएस रिलेटेड वेबसाइट और पोर्टल्स भी मीडिया रिसोर्स में आएंगे। पेंटिंग और एग्जीबिशंस, तो मीडिया रिसोर्स भी क्लियर हो गया होगा होप। ईवीएस में मीडिया का यूज कैसे करेंगे आप? न्यूज़पेपर कटिंग का यूज कर सकते हैं। ईवीएस रिलेटेड स्टोरी, मैगजीन, चैनल्स, डिस्कशन करवा सकते हैं जो मीडिया में कुछ बातें हैं उनका। टीवी, यूजीसी चैनल है एक, पोस्टर, पेंटिंग, ऐसे यूज कर सकते हैं। तो आपका 8 चैप्टर हो गया है फिनिश। होप आपको समझ आया होगा। इजी था। रिसोर्सेज ही याद रखने हैं कि ये जो हमारे सभी रिसोर्स थे, कम्युनिटी रिसोर्स, इंस्टीट्यूशनल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स, यही इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है कि जैसे टेलीविजन किसका पार्ट है, टेक्नोलॉजी रिसोर्स या मीडिया रिसोर्स? अब आप थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यही चीजें आपको बस याद रखनी है। अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें, चीजें आपके सामने लाना मेरी जिम्मेदारी है ताकि आपको पता चले आप सही ट्रैक पे रहे। मेहनत करना, उस चीज को बिल्कुल पक्का कर लेना लगन के साथ, वो आपकी जिम्मेदारी है। तो मेहनत करते रहिए, सफलता आपको निश्चित मिलेगी।